Hi, guys, and welcome to another episode of Me Yapping. So, I am making this video just because I got ready and I did not want it to go this in waste. Yes. And also, I got ready because I was feeling very anxious. और ये मेरी थेरेपी है. Whenever I feel anxious, whenever I feel tensed, so I just get ready and I sit in front of the camera and I start recording myself. So because I'm too poor to afford a therapist, so this is my SSTC therapy. So let me give you a life update. My university is starting within few days and I am so not ready to go back there. अभी 1-2 हफ्ते बाद मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी. मेरा वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है क्योंकि मैं अपने घर पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुकी थी. और इस बार घर पे आने के बाद लेट मी टेल यू कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रही. मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी. मैंने जॉब करी, मैंने कोडिंग करी, मैंने कोडिंग सीखी, मैंने बेकिंग सीखी, मैंने कुकिंग सीखी, मैंने मेकअप करना सीखा. मुझे थोड़ा बहुत मेकअप आ गया है. मैं इतनी अच्छी मेकअप में पहले थी नहीं, बट मुझे पता चल गया है कि कुछ मेकअप की ट्रिक्स कैसे होती हैं, कैसे मेकअप करा जाता है. एंड ऑल्सो सबसे बड़ी चीज़ मैंने इस बार अपने घर पर आके करी, दैट इज रीस्टार्टिंग माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो बीइंग एक्टिव ऑन माई इंस्टाग्राम. मैंने सब कुछ छोड़ दिया. कुछ इसलिए छोड़ा था, यूट्यूब मैंने 2-3 साल पहले क्विट कर दिया था. मैंने एक्चुअली क्विट नहीं करा था. आई जस्ट स्टॉप्ड पोस्टिंग माई सेल्फ ऑन यूट्यूब बिकॉज उस टाइम पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी एंड आई वॉज क्वाइट इन अ टॉक्सिक प्लेस देयर. नाउ आई स्टॉप्ड पोस्टिंग ऑन माई इंस्टाग्राम एंड आई स्टॉप्ड being active on my social media because वहाँ पर भी I was in a toxic environment. The situation I was in, जो भी situation वहाँ पर बनी हुई थी, वो situation was not letting me be myself. बट मैं इस बार घर पर आई. इस बार घर पे आने के बाद मेरे दिमाग में कुछ ऐसा नहीं था कि मैं क्या करूँगी. पहले ऐसा होता था कि आई यूज टू प्लान एवरीथिंग कि ये करना है. मैं कुछ नहीं कर पाती थी. वो होता है ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, वैसा सीन होता था. मैं आती थी, मैं घर पर ऐसे पड़ी रहती थी, कुछ नहीं सीखती थी, कुछ नहीं करती थी. मेरे जो वेकेशंस होती थी वो ऐसी बेकार में चली जाती थी. इस बार मैं घर पर कुछ सोच के नहीं आई थी. मैं घर पर आई. घर पर आने के बाद मेरे 2-3 दिन बाद या मेरे ख्याल से 1 हफ्ते बाद आई गॉट अ जॉब ऑफर. आई डिड दैट जॉब. इसके बाद आई लर्न कोडिंग. मैंने कोडिंग की क्लासेस ली 1 महीना. मुझे मीठे की क्रेविंग हो रही थी और घर में कुछ नहीं था बिस्किट्स के अलावा. तो एंड माई मम्मा वॉज वेरी टायर्ड टू मेक एनीथिंग फॉर मी. तो मैंने खुद ही यूट्यूब पे सर्च करा. आई लर्न हाउ टू बेक अ केक. वहाँ से मैंने केक बनाना सीखा और वो इवेंचुअली इतना अच्छा बन गया कि वो सबको पसंद आया. और जब मेरी तारीफ हुई तो मैं बहुत खुश हो गई एंड आई वॉज लाइक कि आई विल गिव इट अ नेक्स्ट ट्राई. आई विल ट्राई इट वन मोर टाइम. तो मैंने फिर से वो बनाया. फिर मैंने केक अपने पापा के बर्थडे पे बनाया जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था. दैट वाज अ विन विन फॉर मी. तो फिर उसके बाद जब मैंने सोचा कि जब मैं बेकिंग कर ही रही हूँ तो क्यों ना, वाई शैल आई नॉट गिव अ ट्राई टू कुकिंग. तो बिकॉज माई बोथ पेरेंट्स आर इन जॉब, नॉट एट होम. एंड जब मेरी मम्मा जब आने वाली थी घर पे तो आई वाज लाइक कि क्यों ना मैं मम्मा को अब थोड़ा सा आराम दूँ. सिंस आई एम अ ग्रोन अप, आई एम अ ग्रोन चाइल्ड. ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ और मैं अपने में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ. एंड ऑल्सो बिकॉज आई डू नॉट फील वेरी कंफर्टेबल टू शेयर माई फीलिंग्स विद पीपल in front of the camera and talk, and I do not have to think very much about it. There is just me and my camera, so it is very easy for me. Will be returning to the toxic environment again. I'm not ready for it. I'm so not ready for it. The boring classes, the boring environment, the boring routine and everything boring. I'm so not ready for all of it. हॉस्टल के कुछ प्रोज हैं तो हॉस्टल के कॉन्स भी हैं. तो एक तो वो हमें इंडिपेंडेंट बनाता है, सारे काम हमारे खुद करना सिखाता है. उसके अलावा जो चीज़ है कि हम लोग अपने घर को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं क्योंकि ये हमारा एक कंफर्ट जोन है और वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और मुझे तो गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है. तो इसलिए मुझे वहाँ पर जाना पसंद भी नहीं है. सोशलाइज करना पसंद नहीं है तो इसलिए भी वहाँ पर जाना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि मुझे बहुत घबराहट होती है लोगों से मिलना, उनसे इंटरेक्ट करना, उनसे बात करना. कॉलेज में भी बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो इसलिए भी मुझे वहाँ पर जाकर मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाती. कॉलेज में लोगों को मिलना, उनसे इंटरेक्ट करना मेरे लिए ईजी नहीं होता है क्योंकि आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट सॉर्ट ऑफ पर्सन. जब मैं जाती हूँ कॉलेज में जाकर मैं बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती हूँ. मैं इतनी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती हूँ कि मैं वहाँ पर
कुछ भी बोल देती हूँ। अगर मैं किसी से इंटरेक्ट कर रही हूँ, मैं समझ में नहीं आता कि क्या बोलना है। किसी से पहली बार मिल रही हूँ, पता नहीं क्या बोल दूंगी। किसी से बहुत टाइम बाद किसी जानने वाले से मिल रही हूँ, उससे भी मुझे समझ नहीं आता कि मेरा कैसा नेचर है कि मैं कुछ ही बोल देती हूँ। इसलिए मेरे कुछ भी बोलने की वजह से मुझे ज़्यादा इंटरेक्ट करना लोगों से पसंद भी नहीं है। मुझे बहुत कुछ बोलना था गाइस, मगर मेरा स्टोरेज फुल हो चुका है एंड इट इज़ नॉट लेटिंग मी रिकॉर्ड मोर वीडियोस। सो दैट इज़ फॉर टुडेज वीडियो। और मैं फिर से आऊँगी अपने यापिंग के दूसरे एपिसोड के बाद, जहाँ पर शायद मैं आपको हॉस्टल की और ज़्यादा चीज़ें बताऊँ और मैं आपको अपना हॉस्टल दिखाऊँगी भी कि मैं कहाँ रहती हूँ, कैसे रहती हूँ, हाउ इज़ एवरीथिंग, हाउ इज़ कॉलेज।